अब मैं आपको 27 वाला क्वेश्चन करके बता दूँ, ठीक है ना, बाकी आप खुद बना के देखना। ABC पार्टनर्स हैं, इनके रेशो हैं 5:3:2। A however personally guaranteed that C's share of profit after charging interest on capital at the rate 10% per annum would be not less than 22,500। अब देखो इसमें क्या लिखा है, ए ने पर्सनली गारंटी दिया, मतलब अकेले ए ने सी को गारंटी दी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद सी को कम से कम इतना प्रॉफिट तो मिलना ही मिलना है, ठीक है ना, ये गारंटी दी है। द कैपिटल ऑफ दी पार्टनर्स दिया है, इनके कैपिटल्स दिए हैं, और प्रॉफिट रेशियो दिया है, ये नेट प्रॉफिट दिया है अपना इतना, ठीक है ना, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं है, ठीक है ना। अब अपन फॉर्मेट बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। ये है क्वेश्चन 27। particulars amount देखो सबसे पहले अपन यहाँ पे दे देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ABC। तो ये जो इनके ये कैपिटल दिए इसका अपन 10% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 12,000, इसका आ जाएगा 7,500 और इसका आ जाएगा 6,000, ठीक है। इन सबका टोटल बाहर अपन लिख देंगे 25,500 हो गया टोटल। अब अपन यहाँ पे अपन नेट प्रॉफिट लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट कितना दिया है, ये 119,250, ठीक है ना, 119,250 हो गया। अब यहाँ पे अपन को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र, ठीक है ना, ए का, बी का और ये सी का। अब अपन इसका प्रॉफिट रेशो निकाल लेते हैं, कितना मिलेगा, ठीक है ना। अब देखो पहले इसमें से माइनस कर लेते हैं अपन, 1,19,250 में से ये जो इंटरेस्ट टोटल आ रही है माइनस कर लेते हैं, तो कितना आएगा 119,250 माइनस 25,500, तो ये आ रहा है 93,750। तो यहाँ पे लिख देते हैं 93,750, ठीक है, ये हो गया। अब अपन को इसको बांटना है पार्टनर्स को, इनका रेशियो क्या दिया है 5:3:2 रेशियो में अपन को बांटना है, तो इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10, तो 46, अभी कितना आ रहा है 46,875 इतना आ रहा है ए का। बी का निकाल लेते हैं, 93,750 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10, इसका आ रहा है 28,125 और इसका कितना आएगा 93,750 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10, इसका आ रहा है 18,750। अब देखो ये तो कुछ नहीं दे रहा, इसका अपन डायरेक्ट यहाँ बाहर लिखना था, मैंने गलती से अंदर लिख दिया, ठीक है ना, इसको मैं काट के बाहर लिख देती हूँ 28,125, इसका अंदर नहीं लिखेंगे क्योंकि बी कुछ भी नहीं दे रहा है, ठीक है ना, जो भी डिफिशियंसी आएगी उसको अकेले ए बियर करेगा। अब देखो इतना अमाउंट आ रहा है किसका, सी का, और उसको गारंटी कितने की दी थी अपन ने 22,500 का, तो शॉर्टेज कितना हो रहा है माइनस 22,500 कर लेते हैं, तो शॉर्टेज 3,750 की आ रही है, ठीक है ना। तो इसके में अपन ऐड कर देंगे 3,750 ऐड कर देंगे, ठीक है ना। ओ अमाउंट गलत कर दिया यहाँ पे मैंने, ये यहाँ पे आ जाएगा 22,500, ठीक है ना, अमाउंट ऐड करके बाहर लिख देते हैं 22,500 यहाँ पे आ गया, ये इसका आ गया। अब इस ये कितना देगा, जो डिफरेंस अमाउंट है ये पूरा ही दे रहा है, तो 3,750
तो माइनस कर देंगे अपन 46,875 माइनस 3,750, तो ये अपना आ जाएगा बाहर पे 43,125। अब इन सबका टोटल करोगे तो आप 93,750 ही आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन करना है आपको प्रॉफिट का, ठीक है। अब ये गारंटी वाला हो गया। इसके बाद ये सिंपल दे दिया, प्रॉफिट दे दिया इनने, आपको इनका प्रॉफिट निकालना, जो भी डिफिशिएंसी होगी जैसा पार्टनर ने बोला वैसे आपको बांटना है, ठीक है ना। तो ये गारंटी वाला हो गया। अब मैं एक क्वेश्चन और बता देती हूँ जिसमें गारंटी दी है, पार्टनर ने दी है किसको, फर्म को दी है। अब देखो ये क्वेश्चन, एक ही इलस्ट्रेशन है इसका, पीछे क्वेश्चन नहीं है, तो ये देख लो। विनय, अतुल, राकेश पार्टनर्स हैं, ठीक है ना। उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये थे। राकेश ने गारंटी दी है फर्म को कि वो 60,000 फर्म को कमा के देगा, अर्न करके देगा, ठीक है ना। प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म फॉर द ईयर एंड 31 मार्च दिया है, अमाउंटेड टू 1 लाख, इंक्लूडिंग अर्निंग ऑफ राकेश इज 40,000। अब देखो टोटल नेट प्रॉफिट जो फर्म को हुआ है वो 1 लाख हुआ है, और राकेश ने अर्न करके कितना दिया 40,000, और उसने गारंटी कितने की दी थी 60,000 की। वो कम कर कमा के ला रहा है, कम अर्न किया उसने। अब अपन एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, तो ये अपन ने प्रॉफिट बनाया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखेंगे 1 लाख, और यहाँ पे बाय राकेश कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल और करेंट अकाउंट। अगर फिक्स्ड है तो करेंट, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल। अब यहाँ पे 20,000 कैसे आया, 60,000 माइनस 40,000 करेंगे तो क्यों, क्योंकि उसने गारंटी दी थी 60,000 की, और वो अर्न करके ला रहा है 40,000, तो 20,000 कम कर अर्न कर रहा है, तो वो जो वो कम अर्न करके लाएगा तो वो अपने जेब से देगा राकेश फर्म को, ठीक है ना। तो 20,000 अपन यहाँ लिखेंगे। अब फिर इन सबका टोटल को अपन इनके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बस इतना ही है इस गारंटी में, ठीक है ना, और कुछ नहीं है। 1,20,000 को 532 में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है ना। ये हो गया अपना। उसके बाद ये पास एडजस्टमेंट का इन्हें टॉपिक दिया है। चलो ठीक है, अब अपनी पास एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं मैं ये बता देती हूँ, फिर जो आगे क्वेश्चन है फिर ये मैं बताऊँगी इसका। पास एडजस्टमेंट में क्या होता है, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूट इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस the provision of the partnership deed should be kept in mind. After the account of partnership firm had been closed, it was discovered that there has been some errors or omission in the account. अब देखो अपने प्रॉफिट एंड लॉस बना दिया, डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया, पर बनाने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अपन को ये पता चला कि हमने कुछ चीज़ गलत रिकॉर्ड कर दी है, ओमिशन हो गया, या फिर कोई ओमिशन मीन्स या तो अपन कुछ रिकॉर्ड करना ही भूल गए हैं, और या फिर अपन ने कुछ गलती से कुछ गलत चीज़ रिकॉर्ड कर दिया है, तो अब मिस्टेक कर दी है। तो उस मिस्टेक को सही करने के लिए पास एडजस्टमेंट्स की जाते हैं, ठीक है ना, जिसमें रेक्टिफाइंग जैसी एंट्री पास करते हैं अपन, एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करते हैं जो गलती करी है उसको ठीक करने के लिए, ठीक है। अब इसमें सबसे एक जैसे ये क्वेश्चन देख लो, एडजस्टमेंट व्हेन ओपनिंग कैपिटल इज गिवन, जब ओपनिंग कैपिटल दिया तब अपन को एडजस्टमेंट करना है। जैसे ABC पार्टनर्स थे, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 दिए, ठीक है ना। ऑन 1 जनवरी 2018 को कैपिटल दिया है इतना, ठीक है ना, 1,80,000 60,000। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट ऑफ द ईयर इट वॉज डिस्कवर्ड दैट अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम ऑन पार्टनर्स कैपिटल वॉज नॉट प्रोवाइडेड। अब देखो अकाउंट जब अपन ने क्लोज किया तो उसके बाद हमें पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 5%, जो अपन ने नहीं दिया है, हम भूल गए उसको, ठीक है ना। तो अब अपन को क्या करना पड़ेगा, अब उसको देना पड़ेगा जो दिया नहीं था उसको, है ना। अब देखो इसमें अपन ने कैसे निकाला है, प्रॉफिट दिया है इनने, प्रॉफिट नहीं दिया है इनने, ठीक है ना। तो सबसे पहले रॉन्गली जो डेबिट किया था वो निकालेंगे, तो अपन सबसे पहले इसका इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है ना। अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड, प्रॉफिट अमाउंट कहाँ है, अच्छा 12,000 जो आया है, ये फॉर्मेट देखो, अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड है और अमाउंट टू बी क्रेडिटेड। पहले इसका अपन टोटल निकालेंगे इंटरेस्ट का, मैं यहाँ पे इसको अच्छे से करके बता देती हूँ, पास एडजस्टमेंट, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट भी नहीं दिया है बांटने के लिए, तो अपन पहले बांटने के लिए जो अमाउंट रहता है वो निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट निकाल लेते हैं सारे पार्टनर्स का, ठीक है ना। तो 5% लेंगे 1 लाख का, तो कितना आएगा 5,000 आएगा। 5% लेंगे 8 का तो कितना आएगा 4,000, 5,000 इसका आएगा, इसका 4,000 आएगा, और 6% इसका लेंगे तो इसका आएगा 3,000। तो ये टोटल अपना 7,000 आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है सॉरी 12,000 आ रहा है,
ठीक है ना। तो टोटल अपना कितना आ रहा है 12,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। अब इसी को अपन बांटेंगे क्योंकि अपन के पास कुछ अभी बांटने के लिए है नहीं, इसलिए अपन ने ये निकाला है पहले, ठीक है ना। अब इसको अपन सबसे पहले यहाँ पे कितने पार्टनर्स हैं, ए बी और सी। यहाँ पे अपन लिखेंगे अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड, जो गलती से दे दिया है, ठीक है ना। 12,000 को इनने बांट दिया था किस रेशो में, इनके @211 में, ये 2:1 में इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया था। तो ये कितना आया था 4,800, 4,800 और 2,400, ठीक है ना। और एक्चुअल में देना था अमाउंट टू बी, देखो रॉन्गली मतलब गलत दे दिया, और टू बी मतलब जो एक्चुअल में देना था, टू बी क्रेडिटेड, जो एक्चुअल में आप देना था। तो ये जो अपन ने निकाला है 5,000 इंटरेस्ट देना था ना, 4,000 और 3,000, ठीक है ना, ये निकाल लिया। अब आप इसको कंपेयर करोगे, ठीक है ना, डिफरेंस अमाउंट निकालोगे। देखो देना था कितना 5,000, कितना दिया है 4,800, कम दिया है, इसके में ऐड करेंगे 200। इसको भी देना था कितना, अब देखो इसको देना कितना था 4,000, इसको दिया कितना है 4,800, ज़्यादा दे दिया तो इसमें से 800 माइनस करेंगे। अब देखो अब इसको देना कितना था 3,000, पर दिया कितना है इसको 2,400, तो 600 कम दिया, तो इसको में अपन ऐड करेंगे, ठीक है ना। अब देखो जो माइनस वाला रहता है उसको हमेशा अपन डेबिट में लिखते हैं, क्यों, क्योंकि ये पार्टनर से लेना है, इसको ज़्यादा दे दिया है, और ऐड वाले में पार्टनर्स को देना है, तो इनको क्रेडिट करेंगे। तो अब इसकी एंट्री क्या बनी, ये देखो ये बनाई है हमने, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू सीज कैपिटल। इसमें आ जाएगा 800, इसके में 200, इसके में 600, टोटल आप देखो दोनों साइड का कितना आ रहा है 800 आ रहा है, ठीक है ना। ये देखो इन्हें इस तरीके से किया है, तो ये इसकी जर्नल एंट्री पास करी है और ये इसकी करी है, ठीक है ना। तो आप इसको ज़रूरत नहीं, मेन अपनी एंट्री ये है जिसमें अपन ने एडजस्टमेंट किया है, एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड, जो भूल गया था। तो इसकी एंट्री बिल्कुल ऐसे ही पास होती है, पार्टनर्स को ही डेबिट करते हैं, पार्टनर्स को ही क्रेडिट करते हैं, बस ये जिसको ज़्यादा दे दिया उससे लेके जिसको कम दिया है उसको देते हैं, ठीक है ना। तो पास एडजस्टमेंट में आपको यही वाली एंट्री पास करनी रहती है इस तरीके से, ठीक है। ये समझ में आया क्वेश्चन इसका। अब इसमें देखो ये इतने सारे नए आइटम्स दिए हैं, तो आप इसके इलस्ट्रेशंस में आप ये खुद बना के देखना, मैं पीछे पे न्यूमेरिकल करा देती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वो रहते नहीं है बुक में। ये रहा फर्स्ट वाला क्वेश्चन 31 वाला। क्वेश्चन 31, क्वेश्चन समझा देती हूँ मैं। सोहन मोहन पार्टनर्स हैं बिजनेस में, ठीक है, इनके रेशियो दिए हैं। ऑन 31 दिसंबर 2018 को उनके कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट देयर कैपिटल अकाउंट आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट एंड ड्राइंग अमाउंटेड टू इतना, ठीक है ना। मतलब नेट प्रॉफिट और ड्राइंग का एडजस्टमेंट करने के बाद इनके कैपिटल में इतना अमाउंट बचा है, मीन्स इनने क्या दिया क्लोजिंग कैपिटल दिया, ठीक है ना। लेटर ऑन it was found that interest on capital at the rate 5% per annum as given in the partnership agreement had not been given। सब ये ड्राइंग चार्ज करने के बाद नेट प्रॉफिट देने के बाद पता चलता है कि इनने 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया है, और फर्म का नेट प्रॉफिट दिया है इतना 24,000 एंड द पार्टनर्स हैड विड्रॉन 10,000 ईच, और पार्टनर्स ने 10,000 ईच ड्राइंग्स भी करी है। इंस्टेड ऑफ altering signed बैलेंस शीट इट वॉज डिसाइडेड टू मेक एन एडजस्टमेंट एंट्री। भाई बैलेंस शीट को सही करने के लिए अपन को एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी, ठीक है ना। सबसे पहले इसके लिए अपन क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, क्योंकि ये दिए इनने क्लोजिंग कैपिटल दी है, तो इससे पहले अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, ठीक है ना। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कौन कौन पार्टनर हैं, सोहन है, मोहन है, ठीक है ना, और ये पर्टिकुलर्स। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे, यहाँ पे कितनी दी है 60,000 और इसकी दी है 50,000। देखो जो भी क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग में जाने के लिए इसका फॉर्मूला रहता है, ऐड करेंगे इसमें ड्राइंग 10,000 ईच करी थी दोनों ने, तो ऐड कर लो
टोटल इसका हो जाएगा 70,000 और इसका हो जाएगा 60,000। ठीक है, ऐड कर लिया। अब उसके बाद लेस करते हैं प्रॉफिट, और एक अगर कोई एडिशनल कैपिटल होती तो वो भी लेस की जाती है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है, पर इसमें है नहीं एडिशनल कैपिटल। और प्रॉफिट लेस करेंगे। प्रॉफिट कितना दिया है? 24,000। तो 24,000 को अपन किस रेशो में बांट देंगे? 3:2 में। 3:2 में बांटेंगे तो इसका 14,400 आएगा और इसका आएगा 9,600। ठीक है, अब ये माइनस कर रहे हैं अपन, तो ब्रैकेट में कर देते हैं। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 55,600 और यहाँ पे आ जाएगा 50,400। ये आ गया अपना। अब ये जो अपना अमाउंट आया है ये क्या आया है? अपना ओपनिंग कैपिटल। ठीक है ना, ये ओपनिंग कैपिटल अपनी आ गई। अब अपन को इंटरेस्ट निकालना है, तो अब उसका कैलकुलेशन अपन कर लेते हैं। अब जैसे इसको किया था वैसे ही कर लेते हैं, पहले वाले को किया था, इसका भी इंटरेस्ट निकाल लेते हैं अपन। इंटरेस्ट एट द रेट, कितने परसेंट इंटरेस्ट निकालना है? 5%, एट द रेट 5%। तो इस पे इंटरेस्ट निकालेंगे 5%। ठीक है ना, मैं निकाल के बता देती हूँ आपको। 55,600 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ रहा है 2780। तो इसका इंटरेस्ट आ रहा है 2780 और इसका आ रहा है 2520। ये इंटरेस्ट आ गया। अब जैसे अपन ने उसको किया था अब उसको कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन, ये सोहन का और ये मोहन का। ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन, उसे नीचे लिखना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली, जो गलत दे दिया। ठीक है ना, रॉन्गली पेड लिख दो, जो दे दिया है, क्योंकि इससे ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना, रॉन्गली पेड। कितना इसका टोटल कर लो, कितना आ रहा है? इसका आप टोटल करोगे तो 5,300 आएगा। इसको इनने बांट दिया है एट द रेट इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, 3:2 में बांट दिया, तो कितना कितना आएगा? 5300 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5। तो ये आ रहा है, रुको, 00 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, 3180 आ रहा है। ठीक है ना, तो इसके 3180 दे दिया है और इसको कर देंगे बचा हुआ अमाउंट, तो इसके में आ जाएगा 2120। ये रॉन्गली दे दिया है और एक्चुअल में इंटरेस्ट टू बी पेएबल, जो एक्चुअल में देना था। पेड दे दिया, पेएबल मीन्स जो देना था, तो ये देना था 2780 2520। ठीक है, अब डिफरेंस निकाल लेते हैं। देना था इतना, दे दिया इतना, माइनस करेंगे। देना इतना था, कम दिया, ऐड करेंगे। अब डिफरेंस अमाउंट ऑफ खुद निकाल लो, कितना आएगा? इसमें से माइनस कर लो 2780, तो ये आ रहा है 400 का। अब इसका शॉर्टेज निकाल लेते हैं, 2520 माइनस 2120, 400 का शॉर्टेज आ रहा है। अब जो माइनस है उसको ऊपर करेंगे, तो एंट्री क्या बनेगी? सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट 400 इस तरीके से। ठीक है ना, पास एडजस्टमेंट मतलब जो इंटरेस्ट देना है पहले उसको निकाल के कैलकुलेट कर लो, फिर उसको रेशो में बांट दो, फिर जो एक्चुअल में देना था वैसे दे दो, फिर डिफरेंस निकाल के एंट्री पास करनी। तो ये अपन को इसमें करना था, इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, अब देखो ये जो 32 वाला और 33 ये बिल्कुल सेम है। इसमें पार्टनर्स की इनने क्या ये कैपिटल दे दिया, आपको इंटरेस्ट निकाल के पहले उसको टोटल करके आप रेशो में बांट देना, फिर जो एक्चुअल बढ़ता है वैसे बांटना इसकी तरीके से, और फिर डिफरेंस निकाल लेना। ठीक है ना, उसकी तरह 33 भी उसी की तरह है। मैं आपको 34 वाला करके बताती हूँ। ठीक है ना, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 34, अब देखो 34 में क्या है? ABC पार्टनर्स हैं, इनके रेशियोज दिए हैं 2:1:1। आफ्टर क्लोजिंग द बुक ऑफ द फर्म 31 December 2018 इट वॉज फाउंड दैट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अब जब इनने बुक क्लोज करी तब इनको पता चला कि ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं किया गया था। इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम पार्टनर्स कैपिटल पे नहीं दिया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया था, सैलरी और कमीशन ये कुछ भी नहीं चार्ज किया था इन्हें। ठीक है ना, और इन्हें नेट प्रॉफिट दिया है, इन्हें प्रॉफिट कुछ भी नहीं दिया है।
एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर पास वन जनरल एंट्री मीन्स एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी इन द बुक्स ऑफ द फर्म शोइंग द वर्किंग ऑफ फॉर एडजस्टमेंट ऑल द अबव ट्रांजैक्शन एज्यूमिंग दैट कैपिटल्स आर फिक्स्ड। अब कैपिटल फिक्स्ड है तो अपन करंट अकाउंट यूज़ करेंगे, ठीक है ना। एंट्री जो पास करेंगे ना, जो कैपिटल था उसकी जगह करंट लिखेंगे। तो इसके लिए भी इसका कैलकुलेशन के लिए अपन चार्ट बना लेते हैं। पर्टिकुलर्स ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले निकाल लेंगे अमाउंट टू बी पेएबल या क्रेडिटेड, जो भी एक्चुअल। अब इसको अपन ऊपर कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अपन को कुछ टोटल है ही नहीं करने के लिए। बाहर टोटल करोगे इससे अच्छा यहीं पे कर लो। पहले टू बी जो देना था वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। सबसे पहले क्या देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एट द रेट 10%। कितना आएगा, ये देखो इसका 10% आएगा तो एक एक ज़ीरो कट जाएंगे, 6 4 और 5, 6000 4000 और 5000, ठीक है। उसके बाद क्या देना था, अभी जो पार्टनर्स को देना है वो लिख लेते हैं, ठीक है ना। सैलरी टू बी, एक पार्टनर को बस सैलरी मिल रही है कितनी, 6000, तो बस बी को देंगे। और कमीशन मिल रहा है किसको, टू सी, कितना 7000, ठीक है। अब इन सब का आप टोटल कर लो, तो यहाँ पे 6000 आ जाएगा, यहाँ पे 10000 आ जाएगा और यहाँ पे 12000 आ जाएगा। अब इसमें से लेस करेंगे अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्यों लेस करेंगे, क्योंकि ये पार्टनर को से मिलेगा, ये पार्टनर को देंगे और ये पार्टनर हमको देंगे, है ना। ये फर्म देगी पार्टनर को और पार्टनर्स ये फर्म को देगा, इसलिए माइनस करेंगे। तो कितना था इनकी ड्राइंग का इंटरेस्ट, 1000 और इसका है 2000, ठीक है। यहाँ दिया होगा ना इन्हें, ये देखो 1000 1000 और 2000, ठीक है। अभी माइनस कर लेंगे तो अपना नेट अमाउंट कितना आ रहा है यहाँ पे, 5000 9000 और इसका 10000, ठीक है ना। ये आ गया अपना। ये अमाउंट निकल गया, मैं आप फिर से लिख देती हूँ, 5000 9000 और इसका 10000, ठीक है ना। अब इन तीनों का टोटल कर लेते हैं, फिर इसको अपन पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये जो अमाउंट निकला है वो एक्चुअल में इतना मिलना था, पर अब क्या करेंगे इन लोगों ने, इनने क्या किया, इन सब का टोटल करके, मतलब जो भी एडजस्टमेंट किया सबका आप टोटल करो तो कितना होगा, ये 10 + 9 19 + 4 24,000। तो 24,000 को इनने जो रॉन्गली दे दिया, 24,000 को बांटा इनने किस रेशो में, 2:1 में। इस रेशो में बांटा है गलती से, रॉन्गली पेड। ये तो जो एक्चुअल में देना था, अब ये रॉन्गली पेड आ गया। तो रेशो में अपन निकालेंगे 24,000 का, तो इसका 12,000 आएगा, इसका 6000 आएगा और इसका भी 6000 आएगा, ठीक है ना। ये इनने गलती से दे दिया, रॉन्गली पेड आ गया। अब आप खुद उसको टैली करके देखो। देखो इसको देना कितना था, 5000, दिया कितना है आपने 12,000, मतलब 7000 ज़्यादा दे दिया, तो इसमें से माइनस करेंगे। अब इसको देना था 9000, दिया है 6000, 3000 लेस दिया तो इसको मैं ऐड कर देंगे। इसको देना था 10, इसको दिया है 6, तो ऐड कर देंगे 4000, ठीक है ना। अब इसका टोटल, अब इसकी एंट्री पास कर लेते हैं, तो एंट्री क्या बनेगी, एस करेंट अकाउंट, क्योंकि अमाउंट के कैपिटल कैसे है, फिक्स्ड है। एस करेंट अकाउंट डेबिट टू बीज करंट अकाउंट टू सीज करंट अकाउंट। इसके में आ जाएगा 7000, यहाँ पे आएगा 3000 और यहाँ पे आ जाएगा 4000। इस तरीके से आए समझ में। सबसे पहले जो पार्टनर्स को देना था सबको दे दिया और इन सब का टोटल करेंगे अपन, तो 24,000 आएगा। इस 24,000 को आप रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर दो पहले रेशो में, फिर जो एक्चुअल में देना था इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है ना।
तो ये इस तरीके से आएगा। उसके बाद 25 क्वेश्चन में भी इसी तरीके से आपको करना है, जो भी पार्टनर्स को देना था पहले दे देना, फिर जो टोटल है उसको आप बांट देना। अब इसमें इन क्वेश्चन में देखो, अब इनने क्या दिया है, प्रॉफिट दिया है। इससे पहले क्वेश्चन में इनने प्रॉफिट नहीं दिया था, इसलिए एडजस्टमेंट का टोटल करके अपन को प्रॉफिट निकालना था। इसमें ऑलरेडी इनने प्रॉफिट दे दिया, तो इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप रॉन्गली पेएबल करके 1,80,000 को इनके रेशो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना, इस रेशो में। उसके बाद टू बी मतलब जो एक्चुअल में पे करना था उसमें जो जो ये अलाउ करने बोला, सैलरी देने बोला है, जेड को सैलरी दे देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना, ठीक है ना। तो इन सबको अपन दे देंगे पार्टनर्स को। उसके बाद फिर आप कंपेयर करना है ना, कंपेयर करके देखना, तो जो भी शॉर्टेज आएगी उसकी फिर आप एंट्री पास करोगे, ठीक है ना। ये वाला हो गया। अब 36 में ये देखो, इन्हें 3 साल का दिया, तो ये 3 साल का आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन आप बना के देखना।